स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। चलो जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ खराब हो रहा है। तुमने गुब्बारों में गैस भरी थी ना? हाँ दादी, पर वो सुहानी को जहरीली गैस से मारना चाहती थी। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उसी कंटेनर से हवा भरी थी जो मुझे युवराज ने दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। दादी ये सही कह रही है, वो कंटेनर मैंने दिया था। आई स्वेयर दादी, अगर आपको यकीन आए तो मैं कंटेनर लाके आपको दिखा सकती हूँ। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने तुम्हें सही कंटेनर दिया। अरे तो फिर ये सब किया किसने? सौरभ वो सब बाद में देखेंगे। पहले तुम्हें से कोई सुहानी के पास जाओ। इस वक्त उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। जाओ। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। देखो, सुहानी ने हमसे बहुत बार कहा था कि जब तक सबूत न मिले किसी पर इल्जाम लगाना गलत होता है। इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना अभी की अभी तुम्हें घर से बाहर धक्के देकर निकाल देते हैं। क्या सुहानी, तुम भी? तुमसे मैंने कहा था कि मुझसे ये सब नहीं होता है, ये सरप्राइज देना, और इट्स जस्ट नॉट माय थिंग। देखो ना अब क्या हो गया। झांसी की रानी को शांत कर दिया मैंने। सिवार तो मैं अलग कर लूंगा। युवराज, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ थी। मैं वहां बाहर थी और तुम। इट्स ओके। आई थिंक वो शायद सब बहुत परेशान थे और दादी ने गुस्से में आके बोल दिया, बट डोंट वरी, मैं कर लूंगा। ओके, रख दो। नहीं, तुम सुहानी के पास बैठो। ये मेडिसिन मैं सॉर्ट कर दूंगी। हो गया सुहानी, अब तुम्हारी ये साइलेंस मुझे टॉलरेट नहीं हो रही है। देखो, अगर तुम उठ गई ना तो मैं आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें टेस्टी कॉर्न वाले समोसे खिलाऊंगा। युवराज मान नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है वो दुनिया का सबसे अच्छा पापा बनेगा।
सबसे ज्यादा प्यार करने वाला और जिम्मेदार पापा। हाँ थोड़ा सड़ू है, और जब उसका बेटा उसके ऊपर सुसु पोटी करेगा ना तो और सड़ जाएगा। और हाँ, अपने बेटे को भी सड़ू कुमारी बनाएगा। पर हमें पता है कि युवराज अपनी सफाई का कीड़ा ना हमारे बच्चे में भी डाल देगा, और वो पैदा होते ही डायपर में नहीं, बाथरूम में जाके सुसु पोटी करेगा। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बाप बेटे मिलके दोनों हमें कहीं पागल ही ना कर दे। लेकिन हाँ, बेटा तो वो हमारा भी है, तो थोड़े गुड़ तो हमारे भी आएंगे। हम दोनों कुछ समोसे खाएंगे और समोसे खा खाकर युवराज को पागल कर देंगे। सुहानी उठ जा। देख सुहानी, अगर तू अभी नहीं उठी ना जल्दी से, तो हम युवराज को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे कि तूने उस दिन गोलू को जानबूझ के युवराज के साथ छोड़ा था, ताकि उसका मन बदल सके, समझी? और फिर देख लेना, वो तुझे 1 हफ्ते तक समोसे भी नहीं खाने देगा। फिर क्या होगा? सुहानी, 1 हफ्ता नहीं भागना, पूरा 1 महीना। तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया ना उस दिन। सुहानी देख, युवराज उसे सब कुछ पता चल गया, उसने हमारी सारी बातें सुन ली, और वो कह रहा है कि वो 1 महीने तक तुझे समोसे नहीं खाने देगा। अब क्या होगा? हाँ, तुम लोगों ने पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया, तुम्हारी रस्म का काम तक पूरा नहीं कर पाया। जैसे सुहानी बिरला अब समोसे 1 महीने तक, और वो क्या होता है, वो कचौरी 1 हफ्ते तक तुम नहीं खा सकती, बस खत्म। नहीं युवराज, हम सबको बुला के आते हैं, सुहानी को होश आ गया। उठना है? क्या हुआ था? मैंने तुम्हारे वो सरप्राइज प्लान किया और सब गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। सोनी, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। हम तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। I know। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुहानी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी किस लिए? सुहानी, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बिलीव मी। जानबूझ के? लेकिन क्या नहीं किया तुमने? मैं जानती हूँ सुहानी, तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब जो बुरा हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, पर सच मानो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। सुहानी, भाभी क्या हुआ? सुहानी ये रो क्यों रही है? हाँ, क्योंकि ये पागल है। देखो, तुम सबसे पहले रोना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। पहली बात ये कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बात कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो होके रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। बारबी, एक बात और, भगवान ने अगर तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, और हम ये भी जानते हैं कि वो वजह बहुत अच्छी होगी। समझी? हाँ बेटा, आइंदा ऐसी बातें मत सोचना। सुहानी, अब जल्दी से कपड़े बदल ले, युवराज तुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा ना? पर क्यों माँ? अब हम एकदम ठीक हैं। हाँ बेटा, हम जानते हैं, पर हमें ये तो पता करना होगा ना कि उस जहरीली गैस की वजह से कोई अंदरूनी तकलीफ हो रही है या नहीं। हाँ सुहानी, इसीलिए चुपचाप तैयार होके जा।
माँ दी, एक बात बताएं? बताओ। हमें लग रहा है कि जब हम बेहोश थे ना तो युवराज हमसे गुस्सा हो गया था। क्यों गुस्सा? क्योंकि माँ उसे वो वाली बात पता चल गई। क्या पता चल गई? वही माँ कि उस दिन हमने ना गोलू को जानबूझ के उसके पास छोड़ा था और वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने हमें सजा भी दी कि हम 1 महीने तक समोसे ना खाएं। सुहानी, वो युवराज ने नहीं कहा था, वो हम ही ने कहा था तुझसे। क्या करते हम? तुझे होश ही नहीं आ रहा था तो हम डर गए थे, इसीलिए हमने तुझसे ये सब कहा और युवराज ने हमारा साथ दिया, समझी? अच्छा हुआ थी बच गए, वरना अगर सच में ऐसा होता ना तो हम तो सच ही का बीमार पड़ जाते। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, युवराज इंतजार कर रहा है।